continue to track the developments here. Right now, we'll be shifting focus now we're going to be taking a look at the Paris Olympics, where wrestler Aman Sehrawat has done India proud. Aman has clinched the bronze in the 57 kg wrestling category. Sehrawat has defeated Puerto Rico's Darian Cruz. Sehrawat has won India's 5th bronze and has become the youngest Indian wrestler at the Olympics. India's medal tally now is 5 bronze, 1 silver. Listen into some that have come in. नहीं, सोच के तो गोल्ड के आए थे, पर ब्रोंज से संतुष्ट करना पड़ा। मतलब मैं तो यही कहूँगा देशवासियों से कि 2028 में भरोसा रखो कि देश के लिए गोल्ड जरूर जीतूंगा। अच्छा, अपनी जर्नी के बारे में क्या कहोगे अमन? हम जानते हैं आप 76 साल में ट्रेनिंग करते हैं, वहां से ये ओलंपिक्स तक का जो एक सफर है, कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? मुश्किल तो हर एक प्लेयर के लिए रहा जिसने ओलंपिक में मेडल जीता है। तो मतलब सबके संघर्ष तो आता है जीवन में, तो मतलब संघर्ष ही काम आया है यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि आपने रवि दहिया से बात की थी इस बाउट से पहले, क्या बात हुई, क्या मतलब टिप्स दिए थे उन्होंने, क्या कॉन्वर्सेशन था? नहीं, बाउट से पहले नहीं, मतलब यहाँ पर पेरिस में आने से पहले बात हुई थी। हाँ भाई, कैसे क्या लड़ना है, तो उससे ज्यादा कौन बता सकता है भाई। अब पिछले साल सिल्वर मेडल आया था इसी वेट में, तो उससे अच्छा कौन बता सकता है किसके साथ कैसा लड़ना है। अच्छा, और इसका सेलिब्रेशन का कुछ सोचा है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, या वापस से दूसरे टूर्नामेंट्स के बारे में सोचने लग जाएंगे, या थोड़ा सा अपने आप को टाइम देंगे ये जीने के लिए कि आप एक ओलंपिक मेडलिस्ट हैं? अब ये आपको मतलब समझ में आ रहा है कि आपने क्या अचीव कर लिया है 21 साल की उम्र में? मैंने शुरू में बोला यंगेस्ट मेडलिस्ट इंडिया से ना, भी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं ओलंपिक का मेडलिस्ट हूँ। मतलब 3-4 दिन तो मुझे भी लगेंगे भाई तुझे ओलंपिक में मेडल जीत लिया। तो इंडिया जाके सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो गुरु जी का मतलब सबका आशीर्वाद लेंगे, फिर गांव में जाएंगे एक दिन। खुशी और गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज भारत देश के लिए मेडल जीतकर भाई ने पूरे हिंदुस्तान को खुशी का जो पल जो दिया है, हम इस पल को याद रखेंगे। और मैं तो इसको गोल्ड मेडल ही मानता हूं, क्योंकि मेरा परिवार और जितनी हमने संघर्ष भरी और दुख भरी जो जिंदगी देखी है, और हमारे भाई ने मात्र 21 साल की उम्र में ये सफर जो तय किया है, तो हम ब्रोंज नहीं इसको गोल्ड ही मानते हैं। और भगवान से आशा करता हूं कि अगले ओलंपिक में अमन सहरावत गोल्ड लेके आए और देश का नाम रोशन करे। बहुत बढ़िया कर दिया जी, बेटा ने देश का नाम रोशन कराया है जी। देश के लिए मेडल लेके आया है। भगवान, मेहनत करनी पड़ी सर पूरे परिवार को इसके लिए, बहुत मेहनत करी है जी। बहुत 11 साल से दिन रात संघर्ष किया है जब ये जगह थे आई है जी। पूरा संघर्ष कर रहा था, इतनी मेहनत करी है दिन रात। लड़का ने 10-12 घंटा रोज की मेहनत करी है जी, जब ये मेडल आया है जी। एक गरीब परिवार थे, बहुत संघर्ष साथ इस जगह पर पूछा है और देश की खातिर मेडल लिया है। हम भगवान तो यह दवा करा है आगे भी देश की खातिर गोल्ड मेडल लेके आए अगले बार, और देश का आगे नाम बढ़ाए। पूरी तैयारी रहेगी गोल्ड मेडल की? हाँ, पूरी तैयारी है जी, अगली बार पक्का है जी। आपके पक्के कह गया था, आपकी बार चुक गया, अगली बार पक्का है जी। आज बहुत ज्यादा खुशी है। कल बेटा गोल्ड तो नहीं ले पाया, फिर हमारे लिए तो गोल्ड जी साई सिल्वर है बेटा, ब्रॉन्ज ले आया बेटा। हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। आज स्वागत करेंगे बेटे का बहुत उसकी मनचाही करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। बेटे को आशीर्वाद, हमारा तो आशीर्वाद उसके गले रहा है, क्योंकि मम्मी पापा की कमी तो हम पूरी नहीं कर सके, पर हमारी ओर से कोशिश बहुत ज्यादा करी है, और बेटे ने हमारे तो भी फालतू कोशिश करी है। किस तरह का संघर्ष रहा है अमन का यहाँ तक पहुँचने में? बहुत ज्यादा कठिन भरा संघर्ष रहा है बेटे का, पर इस लेवल के लिए बेटे ने सोची थी, उस जगह पहुँच पाया आज। ठीक है। ये हमारे लिए नहीं जी, सारे रेसलिंग जगत, खेल जगत और पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि पूरा देश जब भी कोई ओलंपिक शुरू होता है सबसे पहले उम्मीद रेसलिंग से करते हैं, तो हमें बहुत खुशी है। जगमंदर सर, आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं अमन का ये मेडल? जैसे इन्होंने बोला कि रेसलिंग से हमेशा उम्मीद लगी रहती है, तो कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद जो है अब अमन 28 के लिए भी कायम रखेंगे।
देखो जी, मेरे को तो थोड़ा दुख हुआ है क्योंकि हम बिल्कुल गोल्ड की उम्मीद लगा रखी थी और गोल्ड के इसके चांस भी थे, लेकिन वो हम खो चुके। तो ब्राउन्ज मेडल आ गया, उससे हमें खुशी है। और ये मैं गारंटी देता हूँ, चाहे आप कहीं नोट कर लेना, जो अगला ओलंपिक होगा 28 का, उसमें जरूर गोल्ड मेडल लेगा। सर, बाउट से पहले के बारे में जानना चाहूंगी, इनके वजन वेट मैनेजमेंट जो था वो कैसे किया गया, क्या स्टेप्स लिए गए, क्योंकि हम देख रहे हैं उसको लेके आजकल रेसलिंग में क्या चल रहा है, इंडियन रेसलिंग में। कल सुबह इसका वजन जो हुआ था 57 किलो आ गया था। तो 3 बाउट हुई, 2 जीत गया और 1 लूज कर गए थे हम। तो उसके बाद इसका वजन चेक किया, करीबन 61 किलो के करीब वजन था। तो जगवंदर को साहब बोले कि विलेज में जब जाएंगे एक ट्रेनिंग सेशन यही करनी है। तो कोच साहब के साथ मैं भी था और अमन था, और हम तीनों ने मिलकर अमन के साथ एक अलग करीबन 1.5 घंटा फाटर एक्सरसाइज में मूवमेंट, स्पीड वर्क, कुछ हाथों की ये किया। तो उसमें करीबन 1.5 किलो वजन इसका रिड्यूस हो गया था। फिर भी इसका करीबन 60 किलो के करीब वजन था। फिर कोच साहब बोले अब होटल में चलो। हम 11 बजे होटल में चले गए, 1 घंटा रेस्ट किया, 12 बजे उठा गया। हम 12 सवा 12 बजे हम जिम में चले गए थे। और जिम क्या ये में बिल्कुल भी सोया था? ये हम 1 मिनट के लिए भी नहीं, आराम भी नहीं, 1 मिनट के लिए नहीं सोए हैं कल सुबह से। जो हमारा देश इंतजार कर रहा था कि पिछले 4 ओलंपिक से कुश्ती में लगातार मेडल आ रहे थे, 5वां ओलंपिक भी खाली नहीं गया। मैं पूरे भारत देश की 140 करोड़ जनता की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई और सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, अमन शेरावत की परफॉर्मेंस के लिए क्या कहना चाहिए? अमन शेरावत की परफॉर्मेंस, मैं शुरू से ही कहता था ये थकता नहीं है और अभी यंग एज का है। इससे तो हम लोगों को और ज्यादा मेडल की उम्मीद थी, दुर्भाग्य समझिए नहीं आया, लेकिन ये हमारा उभरता हुआ सितारा है और ये आगे तक जाएगा और ओलंपिक में ये गोल्ड भी ले, अगले ओलंपिक तक ये गोल्ड भी ले आए, क्योंकि अभी बहुत कम उम्र का है ये। We are being joined by Gaurav Gupta, the senior assistant editor of the Times of India. Mr. Gupta, good morning. It is actually a very good morning, especially when we're taking a look at the Paris Olympics, because Aman Sehrawat has earned us another medal. This time it was in the 57 kg bronze category. Interestingly, he's 21 years old, already scripting history. And beyond this, he was also the only male wrestler to earn a spot at the Paris Olympics. Absolutely. He's the only male wrestler to have earned a spot at the Paris Olympics, and then he's ended up in the on the medals tally in the on the podium, and that is excellent news. And I think the most heartening news is that he's just 21. I think he's one of our youngest Olympians. If Olympic medal winners, if not the youngest ever. Definitely, I think he can be counted upon to win the gold medal at LA 28. And as his coaches and his close relatives are saying that they expected him to win gold in here itself. But he's almost fulfilled his promise, and winning bronze is at the Olympics also is a big deal. And he was pretty dominant in his bout yesterday, as we saw. He looked unstoppable, and even in the earlier rounds, he looked very good. I think he just had a bad semi-final, and that really shows that the class that our wrestling is. It's a sport which is where we generally tend to do very well. For the past 4-5 Olympics, we've been winning medals in the wrestling in the sport of wrestling, and despite all the controversies that have affected the sport, which clearly shows that if this sport is managed well, if it is run well, then there's so much potential. The sad thing is there's been only one male wrestler that we have fielded this time, and I think we need to pay more attention. We need to invest a lot in wrestling, because there are a lot of medals up for grabs, and I think we have a lot of talent in there, as Aman Sehrawat has shown. And I'm sure, and I really hope that Aman Sehrawat is backed from here out and out, so that in the next Olympics he emerges as a top gold prospect, and does the country proud. And really, he has lifted the mood of the whole contingent up after the Neeraj silver medal and the hockey team winning the bronze medal. I think he's helped us cap off the Olympics in style, and given us our tally some respect. 6 medals is not a bad catch. We were aiming for 10. We fell short by 4, but at least we have 6 to show, and that shows that India is an emerging sporting nation. It's just that we need to
manage our resources better, and do a few things better. Implement our policies better. But definitely, I think young sports persons like Aman should be encouraged instead of, I would say, backing athletes who go there year after, every 4 years, and then have entered into their late 30s and have not produced a medal. I think we should back athletes like Aman who are, hungry for Absolutely. success and have the potential to do well. Absolutely. Gaurav, do stay with us. Well said, but do stay with us because we're going to take a look at another aspect of the Paris Olympics that everybody